ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोर्नोग्राफर के एपिसोड 5 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब कुजुमी बुक पढ़ रहा होता है और वो चौंक जाता है और कहता है कि ये सब क्या है। और तभी काजिमा लिखी हुई पेपर्स को बाहर फेंकने आता है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और वो वहाँ खड़ा सॉरी बोलता है। वहीं सीन चेंज होकर हमें एक लड़के को विंडो के पास खड़े दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बेड पे ले जाती है और बोलती है कि वो बहुत दूर आ चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। और इसके बाद उन दोनों को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। और वहीं हमें कुजुमी को काजिमा के घर पे बैठे दिखाया जाता है, जहाँ काजिमा यही स्टोरी कुजुमी को सुना रहा होता है। पर कुजुमी नाराज बैठा होता है। वो काजिमा से बोलता है क्या वो दोनों बात कर सकते हैं। काजिमा बोलता है पर क्या बात है। कुजुमी बोलता है कि हो सकता है कि शायद उसे गलत फहमी हुई थी। और ये कहकर वो अपने बैग से काजिमा की एक बुक को निकालता है और कहता है कि जिस स्टोरी को काजिमा उसे भी बता रहा है वो ये बुक वाली स्टोरी है और क्या ये सब सच है। काजिमा उस बुक को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो कुजुमी की तरफ देखने लगता है। कुजुमी उसे कहता है कि क्या सही होगा एक ही कहानी को दोबारा लिखाना। काजिमा कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि नहीं और कहता है कि कुजुमी को अब उसकी सच्चाई पता चल गई है और उसे ऐसा लगा था कि कुजुमी को एंडिंग तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुजुमी बोलता है कि काजिमा आखिर कहना क्या चाहता है। काजिमा बोलता है कि उसने कुजुमी को झूठ बोला था कि उसे इस मंथ में 3 बुक्स कंप्लीट करने हैं। वो सब कुछ झूठ था और सच बात तो ये है कि काजिमा के पास अभी कोई भी काम नहीं है और करीब 1 साल से उसके पास एक भी काम नहीं आया है। और शायद जो लोग वो सारे बुक्स पढ़ा करते थे उनका इंटरेस्ट अब उन बुक्स से हट चुका है। कुजुमी बोलता है और काजिमा ने जो उससे इतना कुछ लिखवाया वो सब क्या था। काजिमा बोलता है कि वो सब वो पहले भी लिख चुका है। कुजुमी बोलता है पर काजिमा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। काजिमा बोलता है कि बिना किसी रीजन के और उसके पास कोई भी रीजन नहीं था। उसके पास रोज रोज पूरा दिन करने को कुछ भी नहीं रहता था। तो उसे लगा कि एक राइटर के लिए ये अनफेयर होगा कि वो अपने हाथ को भी यूज ना कर पाए और उसे लगा था कि ये सब बहुत ज्यादा मजेदार होगा। कुजुमी बोलता है कि ये सब क्या बकवास है। तो काजिमा हंसने लगता है और बोलता है कि कुजुमी को भी तो मजा आने लगा होगा और वो एक राइटर की एक्टिंग कर रहा था। ये सब तो उसके लिए काफी मजेदार होगा। ये बोलकर वो उसके लिखे पेपर को मोड़कर उसके सामने फेंक देता है। कुजुमी बोलता है कि उसने जो इतने दिनों तक काजिमा के लिए इतना कुछ लिखा उसका क्या। काजिमा कहता है कि उसने सब कुछ फेंक दिया और इसी सुबह बिकॉज वो सारा गार्बेज जलने वाला था और किया भी क्या जा सकता था क्योंकि वो बहुत सारे थे और बहुत भारी भी थे। कुजुमी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि काजिमा जरूर मजाक कर रहा है। ये कहकर वो गुस्से में काजिमा को एक पंच मार देता है। काजिमा बोलता है कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है। कुजुमी बोलता है कि उसे काजिमा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो इतना झूठ कैसे बोल सकता था। क्या उसे कुजुमी की फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं था। काजिमा हंसकर बोलता है क्या उसे आइडिया है अपनी पोजीशन का, क्योंकि उसके वजह से काजिमा को चोट लगी थी और उसे पैसे चुकाने थे। पर काजिमा ये सारी चीजें भूल जाना चाहता था। तो वो चाहता था कि कुजुमी उसके नाटक में उसके साथ भाग ले और काजिमा जो चाहे उससे करवा सकता था। कुजुमी बोलता है तो क्या अब तक काजिमा ने बस यही सारी चीजें सोची थी। और कुजुमी अपने आप को बेवकूफ बोलता है कि वो सोच रहा था कि उसने काजिमा के साथ काम किया और वो उसके लिए हेल्प कर रहा था। काजिमा बोलता है कि उसे लगा था कि कुजुमी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा। कुजुमी बोलता है कि उसने नोटिस किया था और उसने लगभग उसकी लिखी सारी बुक्स पढ़ ली है। ये बात सुनकर काजिमा नर्वस हो जाता है और वो घबरा कर बोलता है कि और भी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं पढ़ने के लिए, तो उसे इस तरह की गंदी बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। कुजुमी बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गंदी हो या फिर अच्छी, पर उसे काजिमा का काम पसंद है और वो काजिमा के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहता है। ये कहते हुए वो काजिमा के बिल्कुल ही करीब चला जाता है और काजिमा के शोल्डर पे अपना सर रखकर रोते हुए उसे आई लाइक यू बोलता है।
काजिमा ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब लाइक से, और क्या उसका मतलब ये नहीं है कि वो काजिमा के साथ बस इंटीमेट होना चाहता है। वो कर सकता है जैसा भी कुजुमी चाहे, और वो कुजुमी के कपड़े खोलने लगता है जिससे कुजुमी घबराकर उससे दूर हटने लगता है। पर काजिमा बोलता है कि काजिमा के अंदर बहुत सारा गिल्ट है कि उसने कुजुमी से इतना सारा झूठ बोला, तो वो भी उसे सॉरी कहना चाहता है। ये बोलकर वो कुजुमी के बिल्कुल करीब आने लगता है और उसे अडल्ट बातें करने लगता है। कुजुमी उसे बोलता है कि काजिमा सब कुछ बर्बाद ना करे, और वो काजिमा को अपने से दूर हटाने लगता है, और दूर हटाते हुए काजिमा को थप्पड़ लग जाती है और वो रुककर उसके तरफ देखने लगता है। तभी काजिमा लाइट ऑफ कर देता है और कुजुमी के करीब आता है और उसे टच करने लगता है और बोलता है कि कुजुमी तो बस यही सब करना चाहता था, और ये कहकर वो उसे सिड्यूस करने लगता है और बोलता है कि वो ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है जैसे कि वो ये सब नहीं करना चाहता, और उसकी बॉडी में किस करने लगता है, और जिससे कुजुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुजुमी अपने कपड़े पहन रहा होता है और काजिमा खड़ा स्मोक कर रहा होता है। कुजुमी बोलता है कि काजिमा में कुछ तो जरूर प्रॉब्लम है, पर काजिमा उसे बोलता है कि वो चाहे तो वो लोग दोबारा ये सब कर सकते हैं। पर कुजुमी वहाँ से जाने लगता है। कुजुमी के जाने के बाद काजिमा अपने आप से बोलता है कि इसीलिए कल कुजुमी ने वो सब बोला था, और वो कहता है पर क्यों, और ये कहकर वो गुस्से में सारा सामान फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है और बहुत रोता है। वहीं कुजुमी को रास्ते में रोते हुए जाते दिखाया जाता है। फिर वो दौड़कर भागने लगता है। नेक्स्ट डे उसे कॉलेज की कैंटीन में बैठे दिखाया जाता है कि तभी उसके पास किडो का कॉल आता है, और आगे हमें कुजुमी को किडो के ऑफिस में दिखाया जाता है, और कुजुमी ने किडो को राइटिंग वाली बात बता दी होती है, और वो किडो को बताता है कि उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि काजिमा ने उससे सब कुछ झूठ कहा। किडो बोलता है कि जब वो काजिमा के घर गया था तभी उसे सब कुछ बहुत अजीब लगा था। कुजुमी बोलता है पर काजिमा के पास आखिर काम क्यों नहीं है। किडो बोलता है कि काजिमा एक झूठा है, और किडो उसे बताता है कि काजिमा की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और 1 साल हो चुका है। तब तक वो बहुत अच्छा लिखता था, पर अचानक से उसका इंटरेस्ट लिखने की तरफ कम होने लगा और वो काफी डिप्रेशन में रहता है। कुजुमी कहता है अच्छा तो ये बात है। किडो बोलता है कि काजिमा लिखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, पर बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, पर काजिमा सबसे अलग है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से अलग रहता है, वो अपनी दुनिया में जीता है। कुजुमी बोलता है कि हाँ, कुछ सालों से काजिमा ने अपनी वही कहानियों को हर बार चेंज करके उसने लिखी है। उसने उसकी लगभग सारी बुक्स पढ़ी है और उसके सारे बुक्स उसे बहुत पसंद है। उसने दूसरे राइटर्स की भी बुक्स पढ़ी है, पर काजिमा के बुक्स दूसरे से अलग होते हैं। उसके बुक्स बहुत ही अच्छे और क्लासी होते हैं। किडो बोलता है कि पुरानी बात है, जब किडो ने काजिमा की फर्स्ट बुक पढ़ी थी तो वो बहुत जेलस हुआ था क्योंकि उस वक्त किडो भी एक राइटर बनना चाहता था, और उसकी बुक्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि तब से ही किडो को उसकी राइटिंग से प्यार है और वो काजिमा के लिए कुछ करना चाहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो उसके लिए कर सके। कुजुमी कहता है कि काजिमा की कंडीशन के बारे में किडो का क्या कहना है। किडो बोलता है कि पता नहीं क्यों काजिमा उससे बात नहीं करता, उसके कॉल्स भी पिक नहीं करता, तो उसे लगा था कि वो जरूर मर गया होगा, तो इसी वजह से वो स्पेयर की से उसके गेट को खोलता है, पर काजिमा उसे देखकर अंदर से चेन लगा देता है। कुजुमी बोलता है कि वो काफी टाइम से सोच रहा था पर किडो के पास काजिमा की स्पेयर की कैसे है। किडो बोलता है क्योंकि वो कई बार उसके घर पे रह चुका है, और किडो देखता है कि कुजुमी उसके तरफ देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि उनके बीच वैसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, और वो बिना सोचे समझे कुछ भी कंक्लूजन पे ना पहुँचे। कुजुमी बोलता है कि उसने और काजिमा ने जरूर किस किया है, और फिर उससे भी ज्यादा। क्या ये सच है? किडो उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है। कुजुमी बोलता है कि उसने भी काजिमा के साथ वो सब किया है, और वो बोलता है कि किडो की फैमिली है, वाइफ है, बच्ची है, और इन सब के बाद भी उसने ये सब किया। किडो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि उन दोनों में अफेयर है, और ये कहना झूठ होगा कि उन दोनों में उस तरह का रिश्ता नहीं था, और जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं। कुजुमी बोलता है कि किडो उसे काजिमा की घर की चाबी दे दे, तो किडो उसे उदास होकर वो चाबी देता है। कुजुमी बोलता है कि वो काजिमा से मिलने जाएगा, भले ही उसे वो लॉक तोड़ना क्यों ना पड़े, और भले ही उस चेन को तोड़ने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ये बोलकर वो वहाँ से जाता है, और हमें रास्ते में कुजुमी को दौड़कर भागते हुए दिखाया जाता है, और वो मन में कह रहा होता है कि अगर काजिमा सच में बुरे पलों से गुजर रहा है और वो सच में बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है, और वो काजिमा
आजिमा का नाम लेकर रोते हुए भाग रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।